सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 MBA कॉलेजेस थ्रू MAHCET, दैट इज महाराष्ट्र CET, राइट। एंड आई थिंक लास्ट के 2 सालों से काउंसलिंग काफ़ी लेट थी, बट अभी इस साल 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस एग्ज़ाम की खासियत क्या है, मतलब कॉलेजेस पे तो हम डेफिनेटली आएंगे। ये एग्ज़ाम जो है सबसे पहले आधे से ज़्यादा बच्चा JBIMS मुंबई के लिए देता है। रीज़न बीइंग इज कि ये सिर्फ महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में नहीं, इवन इंडिया के रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। दूसरा, महाराष्ट्र का बच्चा तो देता ही है, बट ऑल इंडिया, क्योंकि यहाँ पे 15% सीट्स ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। स्टेट काउंसलिंग वाले कॉलेजेस है जो मुंबई एंड पुणे यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं कहीं ना कहीं, तो ऑल इंडिया का बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कॉलेजेस पे बात करेंगे, इंफॉर्मेशन पूरी मिलने वाली है। ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड बिकॉज आई एम डूइंग एब्सोल्युटली सुपर्ब। एंड कॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था ना, 2 बच्चे रहते, एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और एक ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स। अब उनमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनमें भी हैं। एक वो स्टूडेंट जिनका बजट कम है, वो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेट्स से किसी कैटेगरी के हैं, तो वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, और ये बच्चा बहुत ज़्यादा है। देन दूसरे वो बच्चे होते हैं जो महाराष्ट्र के हैं या फिर ऑल इंडिया के हैं, उनका बजट तो है, पर क्योंकि उनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, जैसे JBIMS, सिमश्री, पुंबा जैसे कॉलेजेस टारगेट करने रहते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो उनके लिए कॉलेज सिलेक्शन एक दूसरा, उनके लिए कॉलेजेस अलग होंगे, और महाराष्ट्र जो बच्चे कम बजट वाले कॉलेजेस देख रहे हैं उनके लिए कॉलेजेस अलग होंगे। अब मैं दोनों को ही इलाबरेट करूंगी, और जिस कॉलेज के लिए बच्चा ये एग्जाम सबसे ज़्यादा देता है दैट इज जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज JBIMS मुंबई, जो कि CO फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो 27 लाख, आई मीन कई सारे IIM से ऊपर आता है ये कॉलेज। And that is the reason by scoring 99.99 percentile you can get into this college। अच्छी चीज क्या है, कोई वैट नहीं होता, कोई PI नहीं होता, कोई GD नहीं होता। तुमने महाराष्ट्र CET में 99.99 स्कोर किया, तुम इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। मीडियन पैकेज भी 26 लाख का है। 71% स्टूडेंट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस है, और 29% जो है दैट इज फ्रेशर्स। और अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नोटेबल एलुमनाई मिल जाएंगे। जमनालाल बजाज नहीं मिलता है तो फिर हमारे पास आता है सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम सिमश्री के नाम से जानते हैं। इसकी फीस जो है ना वो 1.5 लाख है, और अगर आप फीमेल स्टूडेंट है तो इनके एलुमनाई उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। एवरेज 13.3 लाख का है, और अगर हम मीडियन 12 भी लेके चले तो भी जिस तरह का आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी तक जो दोनों कॉलेजेस की मैंने बात की, ये महाराष्ट्र के बच्चों के लिए भी टॉप कॉलेज है, और जो बच्चे ऑल इंडिया के हैं उनके लिए भी टॉप कॉलेज है। उसके बाद जो तीसरा कॉलेज आता है दैट इज वेलिंकर मुंबई। वेलिंकर को वैसे यूजुअली पूरे इंडिया में बच्चा जानता है क्योंकि ये PGDM भी कराता है, पर बहुत सारे कॉलेजेस है जैसे KJ सोमाया हो गया, डालमिया था लिस्ट में, बट उन्होंने अपने MMS बंद कर दिए। वेलिंकर ने अपना MMS बंद नहीं किया है, वो अभी भी MMS कराता है, एंड इसी वजह से ये 3rd पोजीशन पे आता है। अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें तो इनका MMS का एवरेज पैकेज जो है वो 9-10 ये मेंशन करते हैं, बट अगर हम देखें द फीस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से ROI, देन उसके हिसाब से आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। कई बच्चे JBIMS और सिमश्री के बाद पुंबा को कंसिडर करते हैं, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, उसकी फीस कम है। पुंबा के कंपैरिजन वेलिंकर की फीस थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। तो अगेन आप अगर ऑल इंडिया के भी हो, आपको मिल रहा है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक या दैट्स वेलिंकर मुंबई। देन लिस्ट में है पुंबा पुणे, विच इज अफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। मुंबई में MMS होता है, पुणे में MBA होता है, और ये कॉलेज भी ROI के लिए काफ़ी नोन है। अगर आप एवरेज देखेंगे 8,10,000 का है, मतलब 7-8 लाख का एवरेज पैकेज, और फीस 1.4 लाख। और इन सभी कॉलेजेस में TFW कोटा भी होता है, पर वो कोटा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और वो सीट्स बहुत कम होती हैं।
आपका इनकम सर्टिफिकेट एंड परसेंटाइल के बेसिस पे कहीं ना कहीं सीट मिल रही होती हैं। अब यहाँ तक ये जो 4 कॉलेजेस हैं, ये महाराष्ट्र का बच्चा भी देख सकता है, ये बच्चा ऑल इंडिया का भी बच्चा देख सकता है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप ऑल इंडिया के हैं तो अब आने वाले जो कॉलेजेस हैं, राइट, वो कट ऑफ वाइज तो ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस जैसे SIES है, अगर आप इसका कट ऑफ देखेंगे, इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ 99 प्लस जाता है। पर अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे, 8 लाख क्लेम कर रहे हैं, बट एवरेज इज नियर अबाउट 6.57, राइट। तो उस केस में MS मिल रहा है तो आप देख सकते हो, बट बच्चा PGDM के लिए भी जाता है तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए लिस्ट चेंज हो जाएगी जो ऑल इंडिया के हैं, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो बजट अफोर्ड कर सकते हैं। देन उनको देखना है कि क्या उनको ये कॉलेजेस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, बिकॉज अभी तक के जो कॉलेजेस थे, क्योंकि फीस बहुत कम थी, राइट, उसके हिसाब से एवरेज पैकेज बहुत अच्छे थे, तो वो सभी बच्चे कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे राइट, क्योंकि अगर SIS में बच्चे को MMS नहीं मिल रहा है तो वो PGDM के लिए चला जाता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा है। PGDM की आई थिंक फीस 8-8.5 लाख है। तो देयर इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी कि मुझे PGDM के लिए वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, राइट, या MMS के लिए ऑब्वियसली आपका बजट कम है, आप देख रहे हो, आप महाराष्ट्र के, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत सारा बच्चा देखता है। बट अगर आप ऑल इंडिया के हो तो अगेन कॉलेजेस जो है वो वेरी करेंगे, बिकॉज होता क्या है ना कि करिकुलम, राइट, अब थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आपकी पर्सनालिटी का, ये जो है वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है जो बच्चा करता है, और पैसे कंपनी आपको देने वाली है, तो कॉलेज सोच समझ के लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगता है आपको मेरी कहीं पे भी हेल्प चाहिए, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो दैट वाज SIES मुंबई, देन जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च मुंबई। ये सब अगर आप इन सभी के कट ऑफ 98, 99 ऐसे कट ऑफ जाते हैं, हम जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं। बट अगर आप एवरेज देखोगे 5-6 लाख का एवरेज पैकेज है, तो ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया वाला बच्चा है उसको देखना है कि क्या इससे बेहतर ऑप्शंस उसकी लिस्ट में है या नहीं है, बिकॉज इनमें से कई सारे कॉलेजेस जो हैं दे ऑल्सो ऑफर PGDM। कॉलेजेस प्रोफाइल टू प्रोफाइल, स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है। लेट्स से किसी कॉलेज ने अपने एवरेज पैकेज 6 लाख लिख रखा है, तो हो सकता है उसका फाइनेंस का 5 लाख भी हो, उसका HR का 3 लाख भी हो। तो अगर आप MS में 2-2.5 लाख फीस दे रहे हो तो वो 4 लाख 5 लाख बुरा नहीं है, बट अगर आप PGDM में 8 लाख दे रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत है। देन MET मुंबई है, मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट, बांद्रा में ये कॉलेज है। अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें 7.5, ये भी PGDM भी कराता है, ये PGPM भी कराता है और MMS भी कराता है। MMS के लिए तो इन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ ज्यादा जाते हैं, बिकॉज जितना भी बच्चा महाराष्ट्र का देखता है वो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में ये कॉलेजेस, क्योंकि इनके कट ऑफ सबसे ज्यादा होते हैं, तो पहली प्रायोरिटी इनको रखता है। बट अगेन अगर आप ऑल इंडिया वाले बच्चे हो, आप PGDM देख रहे हो, तो आपको देखना है कि इससे बेहतर ऑप्शन क्या आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये महाराष्ट्र JB को, JBIMS को, सिमश्री को, वेलिंकर को, पुंबा को पूरे इंडिया में बच्चे जानते हैं, बट ये सारे कॉलेजेस थोड़ा सा महाराष्ट्र में बच्चे ज्यादा जानते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र देखना पड़ेगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फॉर दी अदर कोर्सेज। देन उसके बाद IS मुंबई है, राइट, अगर इसका एवरेज पैकेज देखेंगे 6.5 का है, कट ऑफ सभी के 98, 99 है फॉर दी MMS प्रोग्राम, बट PGDM भी कराते हैं। PGDM लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या दूसरे ऑप्शंस हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन में ले रहा हूं, क्या मुझे ROI मिलेगा, ROI नहीं भी मिलेगा तो क्या मुझे फैकल्टीज और करिकुलम वैसा मिलेगा। आप बच्चों से बात करो, उनके जो वो पढ़ रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड देन चेतना है, चेतना भी अगेन एवरेज 6 लाख का है। ज़्यादातर कॉलेजेस चेतना हो गया या फिर MET हो गया, ये काफ़ी पॉश लोकेशन मुंबई में लोकेटेड है, बट ओवरऑल हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है। करिकुलम के बाद प्लेसमेंट्स के बाद कॉलेज लाइफ, राइट, रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट दी टॉप कॉलेजेस थ्रू महाराष्ट्र CT। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.